जिंदगी ए जिंदगी गम न दे ए जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें शीशा बना के तोड़ा हमें जख्मों से है सांसें भरी जख्मों को तोड़ा सीने देना जीने देना जीने देना जिंदगी तू जीने देना। हेलो कैसे हो आर्मी आप सभी कैसे हो? आई होप आर्मी आप सभी अच्छे होंगे। आर्मी ये टेको की एक वन शॉट स्टोरी है। आई होप आपको सबको पसंद आएगा आप सभी को। तो आर्मी अब बिना बकवास करे टेको की ये वन शॉट स्टोरी है, इसे स्टार्ट करते हैं। और मित्रों और मित्राणियों आप सभी ठीक हो और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? मेरी तो भाई बहुत ही अच्छी चल रही है। हेलो ब्रो। हाँ तुम लड़कों को बस बस यही सब बोलना होता है। वैसे ये ताय कहाँ रह गई? हाँ पता नहीं, आ रही होगी अपने उस फटफटिया पे तुम्हें तो पता है ना उसकी वो फेमस फटफटिया जिस पे ताय आती है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो किसी और साइकिल पे क्यों नहीं आती। ओह हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। वैसे मेरी डियर ताय कहाँ है? हाँ अभी तक वो दिख ही नहीं रही है मुझे। वैसे मुझे उससे कुछ कहना था। हाँ देखो आ गया दिल फेक आशिक। हमारे जेब में आता है या फिर हमारे बैग में होगी? हैं ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुम्हारे बैग में या फिर तुम्हारे जेब में कैसे हो सकती है? हाँ हाँ फिर से ब्रेक खराब होगी। हाँ अब क्या हो गया मेरा? हाँ ताई ताई मैं तुम्हें बचा लूंगा। क्या मैं जिंदा हूँ? ओह ताई मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ थोड़ी होगा, तुम जिंदा हो। ताई तुम अपनी इस फटफटिया को कब छोड़ोगी ये बताओ। ओहो जिमिन तुम्हें इतना भी नहीं पता, जब तुम मुझे अपना लोगी तब ताई अपनी इस फटफटिया को छोड़ देगी सच में। शुगर तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो वो कैसे है। ओहो तुम भी ना जब देखो अपना भाई 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 करती रहती हो, पर आज तक कभी मिलवाया नहीं है। मैं भी तो देखो तुम्हारा भाई है कैसा। ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ हाँ सर आप वो कुछ नहीं सर, वो ताय गिर गई थी। हाँ सर वो ताय गिरने वाली थी और फिर उसको मैंने बचा लिया। ताय तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस बाइसिकल पे मत आया करो। ये मुझे मेरी मॉम ने दिलाया था और आपका कोई हक नहीं बनता कि मेरी साइकिल के बारे में आप ऐसा कहें, समझे? सर वो ताई की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो सर गलती से हो गया था, आगे से नहीं होगा। मैंने तुमसे बोला। हाँ और ताई ये कौन सा तरीका है तुम्हारा तुम्हारे प्रोफेसर से ऐसे बात करने का? हाँ तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा मिस्टर जॉन जंकुक आप चाहे जो कर लो पर मैं इसी साइकिल पे आऊँगी। आप मुझे इस साइकिल पे आने से रोक नहीं सकते, समझे आप? अच्छा तो आज कॉलेज की छुट्टी हो जाने के बाद तुम्हें घर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। पर सर आप ऐसा नहीं कर सकते, वो ताई की मम्मी की आखिरी निशानी है इसलिए। ताई मैंने तुमसे कुछ पूछा और सब लोग अपनी क्लास में जाओ। फिर सभी लोग अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। हाँ जिमिन तुम अपने भैया की बात कर रही थी, आखिर मिलवाओ उस भैया से। आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे भैया ज़्यादा अच्छे मुझसे या फिर मैं अच्छा हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ मेरे भैया के आगे तो तुम्हारी फट जाती है, अगर पता चला कि मेरे भैया कौन है तब पता चलेगा। हाँ आखिर मैं भी इसके भाई को ही देखना चाहता हूँ, जब देखो अपने भाई की तारीफ की पुल बांधती रहती है, पता नहीं आखिरकार है कौन।
अरे अरे मैं बताती हूँ ना कि जिमिन के भाई दिखते कैसे हैं। उन हैंडसम तो वो बिल्कुल भी नहीं है, उससे ज्यादा तो शुगा ही हैंडसम है। और रही बात अकल की, तो उनके अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है, वो एकदम बेअकल पैदा हुए थे सच में। अच्छा ताय, तुम इस जिमिन के भाई की बात छोड़ो, तुम्हें मैं कैसे लगता हूँ? हाँ मैं तो हैंडसम हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ। और तुम सारे, बेल बज चुकी है, ताय को छोड़ के तुम सभी यहाँ से जा सकते हो अभी के अभी। हाँ सर, आपने तो हमें डरा ही दिया। अच्छा हम चलते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ हम लोग चलते हैं। हाँ मैं भी चलती हूँ। ऐसा बोलकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा ताई, एक बात बताओ, तुम्हें मैं कुछ ज्यादा ही बुरा लगता हूँ? हाँ, और भूलो मत कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो तुम अपने हस्बैंड की ऐसे बुराई करती हो औरों के सामने? हाँ। हाँ माना कि हमारी शादी औरों की शादी जैसी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो। ओह, तो आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ। और वैसे भी मैंने जो भी कहा वो सही कहा, क्योंकि हमारे बीच में ना ही प्यार है और ना ही कभी वैसा रिश्ता होगा, क्योंकि आपके दिल में तो कोई और ही है। ताई, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है, समझी तुम? तो आप ये बात थोड़ा दूर से भी कह सकते हैं। ताई, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, जबकि तुम्हें पता है कि आयु मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। अच्छा, जैसे हम दोनों के बीच में तो बहुत कुछ है। ओह, तो इसका मतलब तुम चाहती हो कि हमारे बीच में कुछ नहीं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, आप मुझसे दूर रहिए। अच्छा, अभी तो कह रही थी नहीं नहीं। आ, हम्म, अब अच्छा ताई, हमारी शादी को 1 साल हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि हम भी एक बेबी कर लेते हैं, क्योंकि सभी के कम से कम एक ना एक बेबी तो होते ही है ना। हाँ नहीं, मुझे अभी नहीं करना। और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, जबकि हम दोनों के बीच में वो प्यार है ही नहीं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमें घर चलना चाहिए। अदर साइड हम जॉन मैंशन में देखते हैं। जरा चख के देखो तुम। हम्म, हम्म, आ, अच्छा मॉम, आप क्या बना रहे हो? हाँ, आ, आज 1 साल हो गए हैं ताए और जंकू की शादी को, तो उनके लिए कुछ बना रही हूँ। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि भाई की शादी को 1 साल हो गए हैं। वैसे अभी तक आए नहीं वो लोग। अरे जिमिन, तुम चिंता मत करो, जंकू है ना ताए के साथ, वो लोग आते ही होंगे जब तक मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा। ओह वाह, वैसे घर में खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मॉम, आपने क्या बनाया है? ओह ताए बेटा, तुम दोनों आ गए। तुम्हारी और जंकू की फेवरेट डिश बनी है, जल्दी से तुम लोग नीचे आओ फ्रेश होके। मॉम, आपका इतना सब कुछ करने का क्या फायदा? ये दोनों तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। जी मिन, तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी कैसे हुई थी? और मॉम, मैं अभी आता हूँ फ्रेश होके। आपकी शादी जैसे भी हुई थी, पर आपको ताए के लिए एक गिफ्ट तो लेके ही आना चाहिए था भाई। जी मिन, तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और ताई कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे गिफ्ट देके फुसलाया जाए। हम्म, जंकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी वाइफ है और तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसे गिफ्ट दो। मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए और मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मैं वहीं खा लूंगी। फिर ताया जो है वो अपने सैड फेस के साथ अपने रूम में चली जाती है। देखो जंकुक, तुम्हारी वजह से मेरी फूल सी बच्ची उदास हो गई, जाके मनाओ उसको। भाई, आपने ये सही नहीं किया, आपकी शादी जिस भी कंडीशन में हो, पर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अच्छा ठीक है, मेरा भी खाना दे दो, मैं और ताहिर रूम में ही खा लेंगे। अदर साइड हम ताहिर को देखते हैं। इन्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे मॉम डैड के चले जाने की वजह से जिन आंटी ने इनकी शादी मुझसे करवाई ज़बरदस्ती, जबकि ये किसी और से प्यार करते थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब वो मेरे साथ खुश ही नहीं है तो उन्होंने शादी के लिए हाँ क्यों कही? और अगर वो आयु को पसंद करते तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों करी? मैं इतना क्यों सोच रही हूँ फालतू में, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। मैं बस जल्द से जल्द यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। हाँ, ये क्या है? हाँ हाँ, कॉकरोच। हाँ, ये कॉकरोच।
हाँ, ये कॉकरोच मुझ पे लाइन मार रहा है। हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। आज उस गाय के बच्चे ने मेरे ताए को टच भी कैसे किया? मुझे तो खून खोल रहा था और मैंने ताए को कितनी बार कहा है कि मेरे साथ चला करे वो गाड़ी में, पर मेरे साथ जाती क्यों नहीं है पता नहीं। हाँ, पता नहीं कब इस लड़की को अकल आएगी। हम्म, हम्म, आ, हाँ, हाँ, क्या हो गया ताए? हाँ, अंदर कॉकरोच है। हाँ, क्या? कॉकरोच? तुम कॉकरोच से डर गई? हाँ, हाँ, आप, हाँ, पता है अंदर बहुत बड़ा कॉकरोच है। अच्छा, कितना बड़ा कॉकरोच है? इतना बड़ा? वो बहुत बड़ा है, मुझे बचा लो। और वो मुझ पर लाइन भी मार रहा था। हाँ, उस कॉकरोच की इतनी हिम्मत कि वो तुम पे लाइन मार रहा था। हाँ, अभी बताना पड़ेगा उसको। हाँ, ये रहा, ये रहा। हाँ, अभी रुको, एक मिनट पकड़ता हूँ मैं इसको। पकड़ लिया। अरे हाँ, मुझे ये पूछना था कॉकरोच भाई कि तुमने कार में ऐसा क्या देख लिया? उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो तुम लाइन मार रहे थे। अपनी बिरादरी में लाइन मारना चाहिए था ना। हाँ, आपका कहने का क्या मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? आप चुपचाप से इसे फेंक कर आइए। हाँ, आपने फेंक दिया। हाँ, हाँ, थैंक गॉड। आपको नहीं पता वो कॉकरोच कितना डरावना था। ताए, वैसे वो कॉकरोच मरने से पहले मुझसे एक इच्छा मांग रहा था और उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उसको दोबारा तुम्हारे पास लेकर आऊं। ये देखो। हाँ, ताए, वो असली नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था। आप क्या मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते क्या? हाँ, आपने ऐसा क्यों करा? हाँ, अभी मैं मर जाती तो। हाँ, ताए, आ, 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 वैसे तुम चाहो तो मुझे और काट सकती हो। वैसे तुम्हारे दांतों में बिल्कुल भी दम नहीं है ताए। मेरे दांतों में इतना दम है कि मैं आपका पूरा खून निकाल सकती हूँ। अब मैं जा रही हूँ। ताए, तुम सोते हुए कितनी प्यारी लगती हो। काश कि तुम मेरे दिल की फीलिंग्स जल्दी समझ पाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी से पहले से ही पसंद करता हूँ, पर तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी। और मैं ये भी बताना चाहता था कि तुम्हारे मॉम डैड चाहे रहे चाहे ना रहे, मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करता रहूँगा। और मैं तुम्हें जल्दी अपने दिल की बातें ज़रूर बताऊँगा ताए। और हमारी शादी कोई समझौता वाली शादी नहीं थी। मैं ये बात तुम्हें जल्दी बताना चाहता हूँ ताए, बस कुछ और दिन। भाई, आपके गर्दन पे ये दांतों के निशान कैसे? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने काटा है। हाँ, हाँ, ये निशान, हाँ, ये तो किसी पागल बिल्ली ने मुझे काट लिया था रात में सोते वक्त। मुझे पता नहीं था और मैंने दवाई लगा ली है। वैसे क्या कहा? इन्हें मैं पागल बिल्ली नजर आती हूँ? ओह, लगता है कुछ ज्यादा ही गंभीर मामला है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मुझे भाई आपसे ये पूछना था कि क्या मैं यूंगी और काई को अपने घर में बुला सकती हूँ? हाँ, नहीं, और तुम्हें भी उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे वो यूंगी और वो काई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने कितनी बार कहा है जिमिन कि उनसे दूर रहा करो, वो मुझे ठीक नहीं लगते। और ताए, तुम भी थोड़ा उनसे दूर रहा करो, समझी? ओह, तो सब लोग मेरे बिना ही यहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? मेरे को पूछा नहीं तुम लोगों ने? हाँ, बस इसी की कमी थी, आ गई भाई और ताई के बीच का कांटा। ओह, लगता है किसी को मुझे देख के खुशी नहीं हुई। क्यों ताई? हाँ, और जंकुक, तुम्हें तो खुशी हुई होगी ना मुझे देख के? हाँ, हाँ, तुम्हारे इंतजार में तो बैठे थे जब से तैयार श्यार होके परफ्यूम मार के। अच्छा जंकुक, मुझे ये बोलना था कि क्या कल तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे? हाँ, आयु, वो मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पर जंकुक प्लीज चलो ना, कॉलेज की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। आयु, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। अभी छोड़ो मेरा हाथ। जंकुक, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना, तो तुम्हें पता है ना हम दोनों तो ऐसे ही रहते हैं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो एडजस्ट करे। हाँ, तुम चलो ना मेरे साथ लंच पे प्लीज। जब से तुम्हारी शादी हुई तब से तुम गए नहीं मेरे साथ।
आयु, मेरी शादी हो चुकी है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ। जंकुक गुस्से में आयु का हाथ पकड़कर अपने रूम में उसे लेकर जाता है। मुझे पता चल गया ये जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। ताए बेटा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं ना, इसलिए ज़्यादा घुले मिले हैं। मैं जंकुक को समझाऊंगी कि वो आपसे ऐसा ना करे, तो तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और बेटा तुम खाना खा लो, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। मुझे ताए का ये उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा। ये सब उस आयु की वजह से हुआ है। वो पता नहीं क्यों मेरे भाई के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। अदर साइड हम जंकुक के रूम में आयु और जंकुक को देखते हैं। जंकुक, ये सब क्या था? हाँ, और तुम सबके सामने मुझे ऐसे खींच के क्यों लेकर आए? हाँ। आयु देखो, मेरी अब शादी हो चुकी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहा करो मुझसे। और मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ मुझसे थोड़ा सा दूर रहा करो। और तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हाँ, वहाँ पे मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ के सामने तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हाँ जंकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ हमारे बारे में क्या सोचती है। बस मुझे इतना पता है कि तुम्हारी शादी हो जाने से हमारी दोस्ती थोड़ी ना टूट जाएगी। तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो जंकुक? हाँ आयु, तुम तो बुरा मान गई। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। मुझे माफ़ कर दो आयु। मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था, बस वो मैं तुम्हें समझा रहा था। हाँ। हाँ ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ ताई, ताई तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। ओ सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। वो बस मैं अपना फ़ोन लेने आई थी और मुझे बस कुछ काम था इसलिए मैं आई थी। वैसे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। फिर ताई अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है। जंकुक, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तुम मेरे साथ कल चलोगे ना? हाँ बोलो। आइए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, अभी मुझे जाना है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा बोलकर जंकुक ताए के पीछे पीछे वहाँ से जाने लगता है। हाँ, मुझे पता है जंकुक कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। हाँ, और ये ताए, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। और जंकुक, मैं अपना जल्दी बना ही लूँगी। अदर साइड हम ताए को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। भगवान, किस जन्म का मुझसे बदला ले रहे हो? हाँ, जब मेरे हस्बैंड मुझसे नहीं प्यार करते तो आपने मेरी शादी उनसे क्यों करवाई? मम्मी पापा, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर तभी ताई के फोन पर काई का कॉल आता है। हेलो काई, तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ हाँ ताई, मुझे ये बोलना था कि क्या तुम मेरे साथ कल चलोगी लंच पे? हाँ, मैंने बहुत दिनों बाद किसी से ये पूछा है, तो प्लीज़ तुम चलो ना मेरे साथ। ताई मुझे जवाब दो। हाँ ठीक है, तुम मेरा वेट करना, मैं ज़रूर आऊँगी। ताई तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुमसे काई से दूर रहने के लिए कहा है, फिर तुम क्यों जा रही हो? आपको कोई हक नहीं है मुझे कहीं जाने और ना जाने की परमिशन देने की। मैं जा सकती हूँ। ताई देखो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे मेरे को एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। और वैसे भी आपके उस आयु को देख के लगता है कि आपको वो पाके रहेगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपको जल्दी डाइवोर्स देने वाली हूँ। तो आपको तो खुश होना चाहिए। क्या ताई, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी इतनी गिरी सोच होगी। दूर हटो मुझसे। हाँ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। और मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत, समझे? और मैं किसी से भी मिलूँ या फिर किसी के साथ भी लंच करूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है? दूर रहो मुझसे। ताई बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं क्यों बार बार उनके बारे में सोच रही हूँ? अच्छा ताई, तुम्हें क्या खाना तुम मुझे बता दो, मैं वो सभी चीज़ें ऑर्डर कर लूँगा। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे। काई, वो मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तो तुम मेरे लिए मत मंगाओ, अपने लिए जो मंगाने मंगा लो। अ, जंकुक, वाह ये रेस्टोरेंट कितना अच्छा है ना, यहाँ पर खाने में बहुत मज़े आएंगे। तो मैंने वो वाली टेबल जो है वो बुक करी है, तो हम दोनों वहाँ पे जाके बैठते हैं। जंकुक, क्या हो गया? तुम कुछ उदास से लग रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और चलो हम बैठते हैं वहाँ पे। अरे जंकुक सर, ताई देखो, जंकुक सर लगता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं। वैसे दोनों की जोड़ी बहुत मस्त लग रही है ना? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लगता है वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
और ताई वो मुझे ना खाने का मन नहीं कर रहा, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मुझे घर जाना है, तो हम क्या चले? हाँ ताई। ठीक है ताई, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो हम यहाँ से चलते हैं और मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा। तुम आज मुझे अपना घर बताओगी ना? फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जंकुक, तुम मुझे बोल रहे थे और अपनी वाइफ को देखो कि किसी और के साथ वो कैसे घूम रही है, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो कैरेक्टरलेस है और तुम उसे समझाने के बजाय मुझे समझा रहे थे। आयु, अपनी हद में रहो ठीक है, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी कहो। अब बस, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर जंकुक रुको तो। आयु, मेरे पीछे मत आओ। जंकुक प्लीज। आयु, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, अपनी हद में रहो। जंकुक, मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें पसंद नहीं करती और वो तुमसे नफरत करती है। वो कल की मैंने सारी बातें सुन ली थी, फिर भी तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी ये बताया ही नहीं। हाँ जंकुक, मुझे बस इतना पता है कि जब से मैं ताई को जानता हूँ तभी से मैं उससे प्यार करता हूँ, और अगर मॉम उससे शादी ना भी करवाती तो भी मैं उसी से ही शादी करता, समझी तुम? अदर साइड हम काई और ताई को देखते हैं। अरे ताई, तुम अपना पर्स तो लाना भूल ही गई, चलो मैं लेकर आता हूँ तुम्हारा पर्स। हाँ नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना पर्स खुद ही ले आऊँगी। तुम जब तक मेरा यहाँ पर वेट करो, मैं अपना पर्स जो है वो लेकर आती हूँ। ओह होता है, तुम भी ना कभी भी दूसरे की बात कहाँ मानती हो, हमेशा अपनी चलाती हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ पे वेट करता हूँ, तुम जाओ। फिर ताई जो है वहाँ से चली जाती है। हाँ, पर जंकुक मेरा क्या, मैंने तो तुमसे बचपन से प्यार किया है और तुम उस ताई के लिए अपने इस दोस्त को खोने के लिए भी तैयार हो। आखिरकार उसमें ऐसा क्या है? हाँ आयु, मैं तुम्हें बस अपना दोस्त मानता था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगी? तुमने बस हमारी दोस्ती खराब करी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं ताई को तुमसे दूर कर दूंगी। हाँ ताई। हाँ, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सच में, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आयु, अगर आज तुम्हारी वजह से ताई मुझसे दूर गई तो ये सोच लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी दोस्ती के क्या नफरत के काबिल भी नहीं हो। अदर साइड हम ताई को देखते हैं। ताई, क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों हो? हाँ कुछ नहीं, बस वो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मुझे घर जाना है। अच्छा ताई, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, पर क्या तुम मुझे एक बात का जवाब दोगी? ताई, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ताई मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, आई स्वेयर। ताई प्लीज़ रिप्लाई दो मुझे। नहीं ताई, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ताई, तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोचती, और मेरी शादी हो रखी है और मेरे एक हस्बैंड भी है, तो मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दो। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ताई मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे को एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ताई, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मुझे नहीं सुनना, सुननी होगी। देखो ताई, तुमने जो भी देखा वो सब कुछ गलत था। मैं आयु के बारे में कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं रखता। आयु ही थी जो मेरे पास आई थी, तुम मेरा भरोसा करो, और हमारी शादी कोई समझौता वाली शादी नहीं है ताई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जब से करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तो प्लीज़ ताई मेरी बातों का भरोसा करो ताई। मैं क्यों तुम्हारी बातों का भरोसा करूँ, जबकि मैंने तुमने जो भी देखा था वो सब कुछ गलत था। मैं ही थी जो जंकुक को किस कर रही थी, और जंकुक नहीं चाहता था, वो तो बल्कि हमेशा से तुम्हारा ही है और वो तुमसे ही प्यार करता था। मैं ही थी एक बेवकूफ जो जंकुक को अपना बनाना चाहती थी। ये तुम क्या कह रही हो आयु? आयु, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज हम दोनों के बीच में इतनी नफरत पैदा होगी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। शांत हो जाओ, अभी हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बिगड़ा। यार, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ, पर तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो
या नहीं? क्या तुम सच में मुझे डिवोर्स दे दोगी? बुद्धू कहीं के, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम्हारे चक्कर में इतनी रोती क्यों? हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, अब हुआ भरोसा? सो आर्मी, ये स्टोरी अब यहीं पे खत्म होती है। आर्मी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको ये जंगकुक और ते की स्टोरी कैसी लगी। तो तेकुक की स्टोरी मुझे पता है आपको पसंद आती है, और आज जंगकुक का बर्थडे भी है, तो आज का डे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तो सारंगे आर्मी।